नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट 5-7 मिनट में ख़त्म करते हैं हम अपने हिंदी के 25 क्वेश्चन, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 25 क्वेश्चन, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू होते हैं, 100 तक ये कहानी चलेगी। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 76 की यदि मैं बात करूँ, क्वेश्चन 25 है लेकिन सीरीज इसकी 76 से शुरू हो रही है, क्योंकि 100 नंबर का है ना क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो मतलब चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, इसका मतलब है डर से घबराना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की यदि बात करूं, तो इसमें कहा तू मैं होना, लो कुत्ती का अर्थ बताओ। तो तू मैं हो गई भैया, क्या हो गया, विवाद हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78-79 में, तो क्या करना है, यानी 3 वाक्य अशुद्ध दिए हैं, हमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य मतलब सही वाक्य हमें पहचानना है कौन सा है। तो देखिए 78 में 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आप चारों वाक्य पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए पढ़कर कौन सा वाक्य ठीक है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 78 की यदि मैं बात करूँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं है कि अतीत की सर्वथा अपेक्षा की जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा है क्या, सही वाक्य बताना है। इसमें भी हमें पढ़ो, जल्दी से बताओ कौन सा वाक्य सही है 79 में। तो 79 की यदि मैं बात करूं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका भी डी ही सही होगा कि इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया न जाए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80-81, इनमें क्या बताना है। देखिए ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस शुद्ध शब्द वर्तनी को ढूंढिए। मतलब ये जो दिया है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 में ये कह दिया है कि कौन सा शब्द सही है लिखा हुआ। तो कवियत्री मतलब शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध शब्द की वर्तनी का चयन कीजिए। कवियत्री ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में भी हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है, यानी कौन सा शब्द सही और शुद्ध लिखा हुआ है जिसमें कोई गलती नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये जो शुद्ध सा लिखा है ये सही लिखा है, बाकी गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, 82 और 83 प्रत्येक वाक्य के लिए एक शब्द दिया है, मतलब वन वर्ड दिए हैं वाक्य के लिए एक शब्द। क्या पूछा है इसमें, पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है। मतलब वह जमीन का भाग जिसके तीनों ओर पानी हो उसको क्या कहते हैं। देखो दक्षिण भारत की यदि स्थिति हम देखते हैं तो ऐसे ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रायद्वीप। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, और द्वीप उसे कहते हैं जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा है, जिसके पास कुछ न हो उसको क्या कहेंगे भैया, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहेंगे अकिंचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, 85, 86, इनमें क्या कहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। ठीक है, जैसे 84वां क्वेश्चन में कह रखा हमसे कि निर्धनता की समस्या अधिक, आर्थिक निर्धनता की समस्या आर्थिक का परिणाम है, किसका, पिछड़ेपन का, अभाव का, संघर्ष का या विषमता का। तो यदि हम बात करें तो ये विषमता। ठीक है, यानी निर्धनता की समस्या आर्थिक विषमता का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 85 की हम बात करते हैं। 85 में क्या कहा है, इसमें कहा है कि कश्मीर की समस्या अब शीघ्र योग्य है, क्या करने योग्य है, विचारने हेतु, सुधारने के लिए या समाधान या हटाने के लिए। तो 85 की यदि हम बात करें तो कश्मीर की समस्या अब शीघ्र समाधान योग्य की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रखा है, बुरी बला है। क्या है बुरी बला, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा, तो भैया लालच बुरी बला है।
आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी इसमें क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है हमसे दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप विकल्प ए बी सी या कोई, मतलब जिसमें गलती है हमें वो चुनना है। क्वेश्चन नंबर 87 में आ जाओ, देखो क्या कह दिया है इसमें। 87 में ये कह रखा हमसे इसने कि संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें संकट के समय मतलब संकट में होता, समय नहीं होता, तो आपका इसी वाक्य में गलती है। और यार सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर रहे हैं ना हम, पहले पहले 87 कर लें, 88 बाद में करेंगे। क्या है, उसे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है, कोई त्रुटि नहीं है। तो उसे वाद विवाद, देखो वाद विवाद गलत है लिखा हुआ, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 87 की यदि हम बात करें तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हम बात करें 88 की, 88 की सुनो, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। हाँ सही है, संकट में होता है या संकट के समय भी ठीक है। तो इसमें आपका कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89 और 90 में क्या कह रखा है भैया। इसमें ये कह रखा है कि उपयुक्त विलोम शब्द चुनना। देखो विलोम का मतलब होता है उल्टा, आप जानते हैं, जैसे ये आस्था शब्द दिया है ना, आस्था, आपकी किसी चीज में आस्था है तो आस्था का विलोम हमें बताना है। 89 में बात कर रहे हैं तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आस्था का विलोम हो जाएगा अनास्था। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, तो 90 में ये कहा है कि ये जो आपका अपमान शब्द है ना, इस अपमान का हमें विलोम बताना है। ये जो अपमान शब्द है इसका विलोम, तो अपमान का मतलब होता है बेइज्जती, इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्मान, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, चलिए। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा है, 91 में ये कहा पर्याय। पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची, अर्थात समानार्थक शब्द का हमें पता लगाना है। जैसे ये दिया है निंदा, तो निंदा का पर्यायवाची क्या होगा, मतलब समानार्थक शब्द क्या होगा, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 91 में। तो निंदा का होता है अपयश, ठीक है, यानी बदनामी या बुराई। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रखा है जो द्वेष शब्द दिया है ना, ये द्वेष, इसका पर्यायवाची बताना हमें बयान में। तो द्वेष का पर्यायवाची होता है वैर, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 93 से लेकर 96 तक आपको जो है ना ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसके राइट आंसर लगाने हैं, ठीक है। कैसे, जैसे ये दिया है कि अपने पाठकों का, 93 नंबर जहाँ दिया यहाँ ऑप्शन आएगा, क्या आंसर आएगा, अपने पाठकों का हम पुनः चिंतन भूमि स्तंभ तथ्य, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भरा जाएगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक लो और देखो, मैं क्वेश्चन आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो लो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे भी है थोड़ा सा, ले लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 93, 94, 95, 96, ठीक है, ये आपको करने हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की, तो 97 में आपको बता देता हूँ, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ना, पढ़ कर उत्तर लगा दें, समय लगेगा ज़्यादा और हमें 10 मिनट के अंदर पूरा वीडियो खत्म करना है ये, ठीक है। 97 में कहा है कि उत्पाद का उपसर्ग है, मतलब ये जो उत्पाद शब्द दिया है इसमें कौन उपसर्ग है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत प्लस पात, ठीक है, ये उपसर्ग है इसमें। वर्धमान का प्रत्यय बताओ, ये जो वर्धमान शब्द दिया है इसमें कौन सा प्रत्यय है ये हमें बताना है। तो मान प्रत्यय है, जो वाक्यांश या शब्द के लास्ट में लगता है वो प्रत्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 99 की यदि हम बात करें तो 99 में कहा है कि प्रधानाध्यापक शब्द में समास बताओ। तो भैया प्रधानाध्यापक, प्रधान यानी अध्यापकों में है जो प्रधान, या प्रधान है जो अध्यापक, तो कौन हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। और जैसे कि आपको ज्ञात है कि मैं लास्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना और मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, ये निश्चित है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, हमें भी आपके प्यार की आवश्यकता, और आपसे कुछ नहीं मांगना, रुपया पैसा धन दौलत।
तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर आपको 100 का आंसर आपको बताना कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।